साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच। जो एक सही थैंक यू तरीके सर। से कंपेनिंग होनी चाहिए वो आपने किया है। चलिए तो इस सेशन को हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, इस मॉर्निंग की पाठशाला को शुरू करते हैं। और इस पाठशाला के अंदर आज जानते हैं कि किस तरीके से जो सर ने अभी बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा हाईलाइट किया पॉइंट को। और यही वो रीजन हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं किडनी स्टोन के। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्टोन क्या है, कौन सा पत्थर हमने खाया, इसका रीजन क्या है। तो आज इस एक पीपीटी के माध्यम से इस मॉर्निंग की पाठशाला को हम लोग शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर रीजन क्या है। हर बीमारियों के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता है, और अगर हमें कारण पता चल जाए, मैं लोगों को ये बोलता हूं कि पहले अपनी बीमारियों को जानिए, पहले एजुकेट हो जाइए। आपको जानकारी हो जाएगी अपनी परेशानियों के बारे में, तो आपको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है वो कर सकते हैं। तो ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये किडनी का इमेज है। इस तरीके से किडनी हमारे शरीर में होता है। आपको पता है 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में और इस तरीके से इसकी बनावट होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज आपका दिख रहा है वो इस तरीके से आपके चेस्ट के नीचे का पार्ट दिखाया गया है। एब्डोमिनल जो आपका पेट का रीजन होता है, इंटेस्टाइन का रीजन होता है। और ये साइड में 2 किडनी होते हैं आपके, मतलब हल्का पीछे की तरफ, लेफ्ट एंड राइट में, पसलियों के बीच में, जहां बोलता है ना पसली, उस पसली के बीच में अगर आप क्रंच करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जहां पे आपको ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसी के थोड़ा सा अंदर के साइड में, बैक साइड में आपको 2 किडनी भगवान ने दिया है। और ये भगवान का एक अलग अजूबा सा अंग है। और इस किडनी का जो काम है हमारे शरीर में, उस काम को अगर आप जाने समझे तो बहुत ही वाइटल है। और आपने देखा होगा आम दिनों में किडनी फेल की समस्या, किडनी स्टोन की समस्या, इस तरीके से डायलिसिस लोग पे जाते हैं। यानी कि ये जो काम है हमारे शरीर में किडनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, आखिर काम क्या है? इसका काम है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, आपके ब्लड को फिल्टर करना। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं, टॉक्सिन्स कहाँ से आया? टॉक्सिन्स थोड़े खाया, जो हम खाना खाते हैं। मेटाबॉलिज्म तो आप समझते होंगे, हिंदी में बोलते हैं चय पचय की क्रिया। हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं चय पचय, मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो भी हमने खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद अच्छी चीजें ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो आपके सेल्स तक पहुंच जाती हैं, हमको एनर्जी मिलती है, हम दिन भर काम करते हैं। और जो बेकार चीजें हैं, जो ब्लड को नहीं चाहिए, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, उन चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम इस किडनी का होता है। अब सोचिए अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ना निकले, आप बर्तन धोते हैं, आपका बेसिन होता है, उस बेसिन में देखिएगा एक छोटा सा फिल्टर लगा रहता है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वहां छट जाते हैं। आपका ड्रेन जाम नहीं हो, केवल पानी गिरे और वो बाहर ना निकले तो समस्या तो है, ओवरफ्लो तो होगा। तो किडनी का इंपॉर्टेंट काम है ब्लड को साफ करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जब आप खाना खाते हैं तो लीवर उसको डाइजेस्ट करता है, लीवर उसको डाइजेस्ट करता है। और जो चीजें लीवर को भी नहीं पता ये क्या है, लीवर जो चीजें पचा नहीं पाता है उसको बाईपास करके किडनी की तरफ भेज देता है, भाई ये हमारे बस की नहीं है, इसको आप बाहर निकाल दो, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दो। तो ये जो खाना पचने का, हजम होने का, और हजम होने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट जो टॉक्सिन्स बच जाते हैं, उसको फिल्टर करने का काम हमारे किडनी का होता है। तो ये इस तरीके से किडनी का शेप है, बनावट है, बीन के आकार का होता है, जो बीन हम लोग खाते हैं। अब इस इमेज में आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपका देखिए इस तरीके से किडनी का पोजीशन है। 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और दोनों किडनी से एक पाइप निकलता है, एक नस निकलता है। उस नस को बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं उस नस को। किडनी 2 है और दोनों से पाइप निकलता है और उस पाइप का नाम है यूरेटर।
और दोनों पाइप आके आपके पेशाब की थैली में जुड़ता है, उसको बोलते हैं ब्लैडर, जो आपको इमेज में दिख रहा है। ये जो नसें हैं जिससे आपको किडनी फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, और कोई ना कोई पाइप होगा, कोई ना कोई नस होगा, उस नस के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है आपके ब्लैडर में, पेशाब की थैली में स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा से जो पेशाब का रास्ता है उससे वो बाहर निकल जाता है। ये आपके किडनी का स्ट्रक्चर है। अब क्या है, स्टोन क्यों बनता है पहले ये समझना है। ये तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर समझा कि दो किडनी होती है, दोनों किडनियां दो पाइप से जुड़ी होती हैं, और एक जगह जाके पेशाब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है। ब्लैडर की एक कैपेसिटी होती है, जब वो भर जाता है तो वो ब्लैडर हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि यूरिन को डिस्चार्ज करना है, पेशाब करना है। ये पूरा सिस्टम चलते रहता है शरीर के अंदर जब इसकी एक कैपेसिटी है। जैसे आपके घर में आरओ लगा है, एकदम सिंपल सा बात समझिए, आरओ में फिल्टर होता है, जब पानी टंकी में भर जाता है आरओ के तो ऑटो कट हो जाता है, यानी उसने क्या किया, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देगा तो पानी फिर उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से जब मेरा ब्लैडर भरता है तो सिग्नल जाती है ब्रेन को कि भाई अब यूरिन को डिस्चार्ज करना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन किडनी करता है, प्रॉपर करता है, और ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फिल्टर होने लगे तो किडनी को बोलते हैं स्वस्थ किडनी है। किडनी का काम तो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिन्स को, केमिकल को बाहर निकालने का है, यानी कि सफाई करने का है। किडनी का काम तो ये है, लेकिन हमारा काम किडनी को साफ रखना है। किडनी का काम तो हमारे शरीर को साफ रखना है, लेकिन हमारा एक जिम्मेदारी है कि हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा काम उस किडनी को स्वस्थ रखना, उस किडनी को साफ रखना जो भगवान का गिफ्ट है। अब कैसे, जब हमारा चय पचय की क्रिया होती है, जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो आपके खाने में बड़े सारे कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड, केमिकल, बड़े सारे रीजन है किडनी स्टोन के, उस पे हम बात करेंगे। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें आप कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं। किडनी जो होता है ना, जो किडनी स्टोन देख रहे हैं, वो बिल्कुल स्टोन नहीं होता, वो अंदर में बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत पत्थर की तरह अंदर होता है। जब वो पत्थर बाहर निकलता है, डॉक्टर कभी कभी आपको पत्थर दिया होगा, देखिए आपके अंदर ये किडनी स्टोन निकला, जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो स्टोन आपके हाथ में रख देता है, पॉलिथीन में देता है, देखिए आपके अंदर निकला। एक्चुअली क्या है, वो बिल्कुल अंदर के अंदर सॉफ्ट ही है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना तो इतना हार्ड हो जाता है, अंदर में बिल्कुल मांस के टुकड़े की तरह ही है वो। अगर बहुत हार्ड होने लगे तब तो कट जाएगा, फट जाएगा, बहुत सारे डैमेज हो जाएंगे, लेकिन वो एक टिश्यू का ही पार्ट है, वो केमिकल ही है, बहुत सॉफ्ट की तरह घूमता है अंदर, लेकिन जब बाहर आता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो किडनी स्टोन का एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपने कैल्शियम इनटेक बहुत ज्यादा लिया, कैल्शियम की मात्रा बहुत ली, और कैल्शियम सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ आपके शरीर में, अगर वो कहीं जाके डिपॉजिट होता है, कुछ क्रिस्टल होते हैं, कुछ ऑक्सिलेट होते हैं, कैल्शियम और ऑक्सिलेट मिलके एक केमिकल कंपाउंड होता है ऑक्सिलेट, कैल्शियम और ऑक्सिलेट मिलके आपको कैल्शियम ऑक्सिलेट का एक स्टोन पैदा करता है। कुछ क्रिस्टल होते हैं शरीर के अंदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें स्टोन उसको बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। इसको कैलकुली भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में कैलकुली भी बोलते हैं स्टोन को। तो इस तरीके से ये जो चार पार्ट मैंने आपको दिखाया, किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये चार मेन ऑर्गन है जिससे होते हुए फिल्टर होके सारी प्रोसेस होकर के यूरिन बाहर आता है। अब किडनी स्टोन ये चार जगहों पे हो सकता है, सिर्फ किडनी में हो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपका किडनी स्टोन किडनी के अंदर हो, उस पाइप के अंदर, उस नली के अंदर, यूरेटर के अंदर हो, या हो सकता है उस ब्लैडर के अंदर हो, और हो सकता है जो ब्लैडर से हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा के अंदर हो। यानी कि किडनी स्टोन हम लोग बोल देते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में किडनी में स्टोन है, लेकिन वो किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, किडनी के अंदर है, किडनी के बाहर पाइपों में है, नलियों में है, या उस जो जहां पेशाब स्टोर हो रहा है ब्लैडर में है,
या जहां से पेशाब निकलता है वो यूरेथ्रा में है, ये आपको पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो ये होता है किडनी स्टोन, किडनी पथरी के बारे में। आखिर इसका लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि हमको स्टोन है? तो पहला सबसे बड़ा लक्षण है कि तेज दर्द का महसूस होता है आपको पेट के अंदर, एब्डोमिनल एरिया में, साइड में, पसलियों में, कभी कभी आपके बैक पेन भी होता है, आपके पीछे की तरफ भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसका एक ही लक्षण है, दर्द इतना तेज होता है, 20 से 60 मिनट का इसका साइकिल चलता है, वेव की तरह उठेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम ज्यादा होकर के जैसे वेव होता है ना, उस तरीके से, जैसे आपके सांसें चलती है ऊपर नीचे, उस तरीके से दर्द का एहसास होगा, तेज दर्द का एहसास होगा, बार बार हो रहा है अगर, तो आपको एक बार सजग होने की जरूरत है, एक बार इसका टेस्ट कराने की जरूरत है। कुछ यूरिन टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरे होते हैं, जहां से पता चल सकता है ये किडनी में स्टोन है। जब पता चल जाए इसका लक्षण, तेज दर्द ही एक समस्या है, वो अगर वो हो रहा है तो आप समझिए कि हमारा किडनी स्टोन है। कभी कभी क्या होता है, किडनी स्टोन का एक रीजन और भी है कि आपके पेशाब के रास्ते में बहुत जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब के अंदर कभी कभी ब्लड आता है, बहुत ज्यादा पेशाब के अंदर झाग बनता है, ये सब भी किडनी स्टोन के लक्षण हैं। तेज दर्द के साथ साथ अगर आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब करते समय बहुत जलन होती है, तो ये भी लक्षण हो सकता है किडनी स्टोन के। एक बार अगर पता हो जाए कि स्टोन है, अगर कारण पता चल जाए तो उसका निवारण भी पॉसिबल है। तो जैसा भी हमने बताया इस स्लाइड के अंदर, फिर आगे कुछ बात करेंगे। किडनी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, किडनी खून की सफाई करती है, किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को छानते हैं। किडनी में जो नसें होती हैं उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे चाय में चाय छन्नी होती है, कितने छोटे 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 जाली होते हैं, हमारे किडनी के अंदर भी लाखों उस तरीके से जाली जाली जालीदार नसें होती हैं, पतली 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 पतली, जो वहां पे फिल्टर का काम करते हैं। बस ये समझिए आपके आरओ में जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, बस उसी तरीके का एक मेम्ब्रेन, वो नसों का मेम्ब्रेन बना हुआ है आपके किडनी के अंदर, जो भी ऊपर से ब्लड आता है उसको छानता है, और छानने के बाद अच्छे ब्लड को फिर से शरीर में वापस भेज देता है, और बुरे चीजों को, टॉक्सिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकल देता है। तो ये आपके किडनी का है। देखिए इस तरीके से टॉक्सिन्स हमेशा ब्लड के अंदर, जो आप बीन शेप का किडनी देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लड दौड़ते रहता है, फिल्टर का प्रोसेस होते रहता है। ये मैं बोल रहा हूँ उसी समय नहीं होता, 24 आवर की प्रक्रिया है, बिना रुके बिना थके हार्ट, किडनी, लीवर आपका काम करता है, आपसे पूछता नहीं है, ये ऑटो सिस्टम है। तो इस तरीके से किडनी में पथरी होने पर खून साफ नहीं हो पाता। अब मान के चलते हैं चाय छन्नी में बार बार आप चाय छान रहे हैं, क्या वो फिल्टर चाय छन्नी कभी गंदा होता है? देखिए काला 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 पड़ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा जाम हो जाए, आपका आरओ का मेम्ब्रेन या चाय की छन्नी बहुत गंदी हो जाए, तो क्या चाय छन पाएगा? तो उसी तरीके से जब किडनी में स्टोन बनता है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट जाके डिपॉजिट होता है, छोटे छोटे टुकड़े जाकर के उस पोर्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो सही से फिल्ट्रेशन नहीं होता है, उसके छेद को, उसके पोर्स को बंद कर दिया है स्टोन ने, और सही से फिल्टर नहीं होगा, तो आपके पेशाब में ब्लड आएगा, जलन आएगा, पेशाब का कलर बदल जाएगा, और बहुत तेज दर्द का एहसास होगा। दर्द का क्यों एहसास होगा? कि फिल्टर नहीं हो रहा है, फिल्टर जाम हो गया है। जैसे आरओ में फिल्टर जाम हो जाए तो ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसी तरीके से यूरिन आपके शरीर में ओवरफ्लो होने लगता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे ना जाने के बजाय वो टॉक्सिन्स ऊपर की तरफ आता है, और आपको एक असहनीय दर्द होती है। तो अगर स्टोन है, अगर वो क्रिस्टल है, तो वहां पे खून की सफाई नहीं होती है, शरीर में सूजन की समस्या भी होने लगती है, शरीर तो फूलेगा ही, सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो। किडनी में पथरी होने से यूरिनरी ट्रैक में भी समस्या हो सकती है, जो यूरिनरी ट्रैक है, जो यूरेटर बोल रहे थे, उसमें भी कभी कभी समस्या हो सकती है। इन 4 जगहों पे किडनी स्टोन हो सकता है, कहीं भी ये पता किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। पथरी के कारण घाव हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे जान पहचान में तकरीबन तकरीबन 10-12 न्यूज तो आया,
जिनको कैंसर हुआ, और उस 10 केस में 7 से 8 लोगों के अंदर स्टोन की समस्या थी, चाहे वो गोल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे किडनी में स्टोन हो। और अगर इस फॉरेन पार्टिकल को, अगर इस स्टोन को जल्दी से बाहर नहीं निकाला जाए तो वो एक जगह पे रहता है, वहां पे धीरे धीरे इन्फेक्शन घाव पैदा करता है, वहां के टिश्यू को डैमेज करता है। और आपको पता है, शरीर में कहीं भी ट्यूमर बन जाए, घाव ज्यादा दिन तक रहे, तो वो कैंसर में बदल सकता है। और उन 10-12 हमारे जो जानने वाले थे, उनमें 7-8 लोगों को स्टोन ही था, वो पता नहीं चला। कुछ लोगों को पता था कि स्टोन है मेरे किडनी के अंदर, लेकिन बहुत सारे अच्छे तरीके से इलाज नहीं कराया, नजरअंदाज किया, उतना सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो कैंसर हुआ उनको, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, स्टोन को नजरअंदाज नहीं करें। बहुत सारे लोग घरेलू उपचार करने लगते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। कौन कौन सा नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में या तो ऑपरेशन कराइए, या तो इसका बहुत सारा सोल्यूशन है आयुर्वेद में, उसको जल्दी से, मतलब बीमारी पता चल जाए तो जल्दी से उसको शरीर से दूर कीजिए। ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करिए। अच्छा हो करा लेंगे ना, अच्छा हो जाएगा ना। जब दर्द होता है हम पेन किलर खा लेते हैं। तो ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है आपका किडनी स्टोन। किडनी में पथरी को नजरअंदाज करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज कीजिएगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बीमारी पता हो जाए, तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। इस तरीके से जो हमने बताया आपको, खून साफ ना होने से शरीर में थकान महसूस हो सकती है, बहुत टायर्ड महसूस होंगे। जब दर्द खत्म होगा तो लगेगा आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेट पे पड़े रहें। कमर के पास हल्का या तेज दर्द हमेशा हो सकता है। ये किडनी स्टोन का बैक साइड में, कमर के बैक साइड में आपका होता है। पेशाब रुक रुक कर आना या पेशाब में जलन हो सकती है। इतने सारे, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या लक्षण हो सकता है। पेशाब में बदबू आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब का रंग बदल जाना, ये इस तरीके से आपकी किडनी स्टोन का रीजन है। उल्टी भी कभी कभी आती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी आ सकता है। तो ये लक्षण हो सकता है। इसका निवारण भी है, इसका उपाय भी है, इसका उपाय भी किया जा सकता है। तो पहले तो आप बीमारियों को जाने, और इस चीज को जाने कि ज्यादा कैल्शियम बहुत दिनों तक आपको नहीं लेना। अब इसके कारण के बारे में आए कि रीजन क्या है, तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि कैल्शियम जब भी आप बाहर से लेते हैं, कोई भी कैल्शियम का टैबलेट लेते हैं, तो उसको रेगुलर 1 साल 6 महीने नहीं खाना है। कैल्शियम खाने का सबसे बेस्ट तरीका है 1 महीना खाइए, 1 महीना गैप दीजिए। क्योंकि जो कैल्शियम है, विटामिन D3 है, ये हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है। ये बहुत जल्दी रोज हमको नहीं, जैसे विटामिन सी, वो हमारे शरीर को रोज चाहिए। 2 तरह का विटामिन होते हैं ना, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो आपको रोज जरूरत है, उसको रोज शरीर को जरूरत है। ज्यादा हो जाएगा, आपने खाया विटामिन सी, एक दिन में आप 10 आंवला खा लीजिए, सी बकथॉर्न 1 ग्लास पी लीजिए। जितनी जरूरत है उतना शरीर ले लेगा, और बाकी चीजों को बाहर निकाल देगा। स्टोर नहीं हो सकता है वो, जितनी जरूरत है उतना, और ज्यादा हुआ वो किडनी बाहर निकाल देगा। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, A D A के, जैसे विटामिन डी है, के है, ये सब जो विटामिन होते हैं आपके शरीर में स्टोर हो सकता है। आपने बाकी जगहों पे देखा होगा फॉरेन में, कि वहां धूप बहुत कम निकलती है। अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, तो वो लोग के कल्चर है कि संडे के दिन वो लोग सन बाथ लेते हैं, समुद्र के किनारे कपड़े उतार के वहां पे आराम से सोते हैं। यानी कि हफ्ता में 1 दिन भी वो धूप का दर्शन ले लिया। आपको बता दूं, मैं बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां धूप होता ही नहीं है, और जो धूप उगता है तो उस दिन वो छुट्टी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, और वो बोलते हैं आज हम सन बाथ लेंगे। सन बाथ का मतलब सूरज की रोशनी से नहाना। हम पानी से नहाते हैं, सन बाथ करते हैं, वो लोग सन बाथ करते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी कल्चर है नहीं, जिधर निकल जाओ उधर ही धूप है। तो वो लोग 1 दिन हफ्ते में अगर सन बाथ ले लिया, सूरज की किरण ले लिया, तो 1 हफ्ते तक स्टोर हो सकता है विटामिन डी आपके शरीर में। तो विटामिन डी की अगर कमी है आपके शरीर के अंदर, तो कैल्शियम जो आपने ऊपर से लिया वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा शरीर के अंदर। और आज के डेट में
हमारे यहाँ भी 90% लोगों को धूप की दर्शन नहीं होती है। जो शहरों में रहते हैं, आप जरा बताना, फ्लैट कल्चर है, फ्लैट में कहाँ से धूप आएगा? बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक तो सुबह लेट से हम लोग उठते हैं, 7-8 बजे। उठा, जल्दी से फ्रेश हुआ, ब्रश किया, कपड़े डाले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में चले गए। ऑफिस में कहाँ धूप है? फिर वहां से निकले, तब तक तो धूप खत्म। 6-7-8 बजे आए, फिर घर में वही सुबह का रूटीन है। धूप तो देखने को नहीं मिलता है शहर के लोगों को। और आज विटामिन D3 की कमी होने के कारण कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होता, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता था तो ऑक्जिलेट के साथ मिलके किडनी का स्टोन बन रहा है, जैसा कि शुरू में हमारे घनश्याम जी ने बताया। एक आम समस्या हो चुकी है आज के डेट में, और उस आम समस्या का सबसे बड़ा रीजन है आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी। आप दूध, दही, छेना, पनीर तो खाते हैं, आप कैल्शियम तो ऊपर से लेते हैं, लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। अगर वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो और भी ऑक्जिलेट के साथ मिल करके आपको स्टोन पैदा करेगा। इस तरीके से किडनी स्टोन ना हो, आप कोशिश करिए सुबह का जो मॉर्निंग का धूप होता है वो आधे घंटे, जैसे ठंडे में तो अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों में हम नहीं बैठ पाते, लेकिन गर्मी में बिल्कुल सुबह सुबह की धूप, 6-6:30 बजे की धूप, आपको आधा घंटा शरीर में लगे, कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुले में बैठिए, लेकिन विटामिन D3 बना के रखेंगे, आपका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा और कभी किडनी का स्टोन की समस्या नहीं हो सकती है। तो ये हमने कुछ रीजन बताए, कुछ कारण जाने। अब सबसे बड़ा कारण दूसरा चीज है, पानी नहीं पीना। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण कैल्शियम तो है ही, लेकिन अगर आप कैल्शियम खाते हैं और खूब पानी पीते हैं तो क्या होगा? जो एक्सेस है हमारे शरीर में वो यूरिन स्टूल के द्वारा पास आउट हो जाएगा। अब सही बोला घनश्याम जी ने, कुछ लोग तो पानी पीते ही नहीं है। एक बार सुबह पी के निकला, रात हो जाता है उनको। मैं तो देखता हूँ लोगों को, कभी कभी बोलते हैं हम लोग मजाक में कि तू सुंडा है। सुंडा मतलब जो घुन जिसको बोलते हैं, एक इंसेक्ट होता है, जो कीड़े होते हैं जो आपके गेहूं वहूं रखते हैं तो उसमें लग जाता है, तो उसको पानी की जरूरत नहीं है यार, वो सिर्फ खाना खाता है। उसी तरीके से कुछ लोग हमारे समाज में भी होते हैं जो बिल्कुल पानी को इग्नोर करते हैं, और हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं यार, पानी फ्री में मिलता है, और पानी पीने के लिए भी बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आपके शरीर में मैक्सिमम लिक्विड चाहिए, और हम गरिष्ठ खाना दे रहे हैं। आपका खून किस चीज से बना है? पानी से। लिक्विड है ना वो, ब्लड। तो ब्लड को क्या चाहिए? पानी चाहिए। जितना पानी देंगे, अच्छा आरओ में आप पानी कम डालें, फिल्टर खराब नहीं होगा। चाय बहुत गाढ़ा बना है, एक नॉर्मल सा बात कर रहे हैं, एक आप दूध को छानते हैं और एक आप दही को छानते हैं, दही को छन्नी से छानिए, छनेगा? तो आप कम पानी पीते हैं तो समझिए ब्लड में थक्का बनता है, वो फ्लूइड की कमी हो जाती है। दही है और दही छन्नी से नहीं निकलेगा, वो शरीर में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा, कहीं ना कहीं स्टोन का रूप देगा। लेकिन पतले चीज आराम से शरीर से छन सकता है। तो अगर आप पानी इनटेक रखते, कम से कम याद करके 6 से 8 लीटर पानी पीजिए। 1-1.5 लीटर तो आपका सुबह में हो जाना चाहिए, आधे 1 घंटे में मीटिंग करते करते। 3-4 गिलास का डोज सुबह में करिए, लेकिन एक बार 4 गिलास मत पीजिए। 1 से 1.5 गिलास सुबह में उठ के पीजिए, फिर मीटिंग ले रहे हैं आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी पीजिए। जब मीटिंग खत्म हो जाए फिर 1 गिलास पानी। 2-3 गिलास तो आप सुबह का रूटीन बनाइए, उसके बाद फ्रेश होइए जो होना है। और पानी पीने के तरीके हैं, हम बार बार बोलते हैं, खाने के दौरान बिल्कुल पानी नहीं पीजिए, वो जहर है, खाना पचेगा नहीं, वो अग्नि बुझ जाएगी। तो खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए, फिर 1-2 गिलास उस समय पी लीजिए। उस पानी के अंदर अगर आप पंच तुलसी ड्रॉप और अगर आप फेनल ड्रॉप लेते हैं तो पानी का टेस्ट भी बदल जाएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा वो। और आपकी किडनी स्टोन की समस्या, इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, फेनल ड्रॉप से ठीक हो सकता है। तो कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाइए, पानी पीजिए। सिर्फ गर्म पानी पी करके 200 बीमारियों को लोग खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। किडनी स्टोन नहीं, बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी।
और आज बताइए हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, पानी पीने के लिए बताना पड़ता है। बाथरूम से आने के बाद हाथ धोना है। देखिए हम लोग कितने बड़े हैं, कितने सजग हैं, कितने महान हैं, कितने एजुकेटेड हैं कि बाथरूम से आकर के हाथ धोना है, ये बताने के लिए अमिताभ बच्चन को टीवी पे आना पड़ता है कि शौच कैसे करना है, शौचालय कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और गाँव में लोगों को सजग होने की बहुत सारे लोगों को, लेडी लोगों को तो खास करके देखते हैं वो पानी बहुत कम पीती है। हाँ ठीक है, जो वर्किंग है हम समझ सकते हैं, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे लेडीज बाहर निकलती हैं, उनको टॉयलेट की समस्या होती है इसलिए पानी कम पीती हैं, लेकिन जब तक घर में रहती हैं आपकी मदर जो हाउस वाइफ है, उनको भी मैं देखता हूँ बोलना पड़ता है पानी पी, पानी पी, पानी पी, तो बताना पड़ता है। और आज ज्वाइंट का समस्या, घुटनों की दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम का रीजन है आपके शरीर में फ्लूइड नहीं रहना, चिकनाई नहीं रहना। और चिकनाई कब रहेगा? जब आप पानी पिएंगे। तो किडनी स्टोन अगर आपको ना हो लाइफ में, तो एक ही काम करना है, पानी खूब पीना है और कैल्शियम टैबलेट बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना। 1 महीना यूज कीजिए, उसको ब्रेक दीजिए, 1 महीना यूज कीजिए, उसको ब्रेक दीजिए। और कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं, तली भुनी चीजें जो शरीर में जाके नुकसान करे। तो इस तरीके से हमने किडनी स्टोन के बारे में आपको डिटेल में बताया। पानी पिएंगे, सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएंगे, फिल्टर एकदम क्लीन रहेगा, और क्लीन रहेगा तो कभी किडनी की समस्या नहीं हो सकती है। अब आज से करेंगे, पानी पिएंगे, सारी चीजों को करेंगे, तो किडनी स्टोन जिनका है उनका क्या करना है? एक फोन आ गया था। चलिए, जिनका हो चुका है उसका हम क्या करें? तो उसका ओके लाइफ केयर की तरफ से बहुत बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे यहाँ। तो उस सोल्यूशन को, उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके, आयुर्वेद को अपना करके आप अपने किडनी को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। और उस किडनी स्टोन की समस्या अगर है तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर ने डिजाइन किया है। हजारों लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आया है, हजारों लोगों का स्टोन निकला है। ऐसा ना हो, ऐसी पथरी जो आपकी जिंदगी पे भारी ना पड़े, कैंसर जैसे समस्या से जूझना ना पड़े। अगर आपका किडनी में स्टोन है तो 2 बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए गए हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है कैलकुली प्लस, एक प्रोडक्ट का नाम है कैलकुली फ्री। कैलकुली का मतलब होता है स्टोन, किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को हम कैलकुली प्लस और कैलकुली फ्री के माध्यम से इसको शरीर से निकाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से ओके लाइफ केयर में बिकता है और बहुत डिमांडेड है जिनको किडनी का स्टोन है। किडनी का स्टोन ही नहीं, 4 जगह पे किडनी आपकी हो सकती है। या तो किडनी में हो सकता है, या तो उस पेशाब के रास्ते जिसको यूरेटर बोलते हैं वहां हो सकता है, या तो ब्लैडर में हो सकता है, और या तो आपके पेशाब के रास्ते में यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, जिससे यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वहां पे हो सकता है। कहीं भी इन चारों पोजीशन में आपका किडनी फंसा हुआ है। 6 mm 8 mm जैसे जैसे किडनी का स्टोन का साइज बढ़ता है, दर्द ज्यादा कैसे होता है? छोटा साइज होता है तो आपको महसूस नहीं होगा, मीठा मीठा दर्द होगा। लेकिन जब स्टोन का साइज बढ़ता है, 6 mm से ज्यादा होता है, 8 mm 10 mm 12 mm, भयानक दर्द होने लगता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो कैलकुली प्लस है, इसके अंदर पाउडर है। 20 ग्राम का इसका डोज आप ठीक से समझें, किसी को देना है तो। डोज गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट सही से काम नहीं करेगा। सुबह सुबह ये जो 20 ग्राम का पाउडर है, उसको 4 पुड़िया बनानी है 5 ग्राम का। उसको जब इस डब्बे को खोलेंगे, अंदर पाउडर होगा, उसको पुड़िया बना लीजिए एक पेपर में, हवा नहीं लगनी चाहिए अच्छे से। उस पुड़िया को फिर इसी में डाल दीजिए या कोई और कंटेनर में डाल दीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट दही के साथ, खट्टे चीज के साथ 2 चम्मच दही ले लीजिए, आधा कप दही ले लीजिए। उस दही के अंदर इस पाउडर को मिलाना है और मिला करके चाट चाट करके पूरे तरीके से इसको खाना है अच्छे तरीके से। और खाना खाने के इसको, इस पाउडर को लेने के आधे घंटे बाद आपको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी पीना है। और
एक सलाह है, बिल्कुल क्लियर बोल दीजिए जिसको आप दे रहे हैं। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हमारा प्रोडक्ट ना लीजिए, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा। इस प्रोडक्ट को लेने से पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो लोग पानी नहीं पिएंगे वो इस प्रोडक्ट को नहीं लें। अलार्म लगा के पानी पियो, 8 गिलास पिया कि नहीं, क्योंकि जो स्टोन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पेशाब के रास्ते निकलेगा। तो इस कैलकुली फ्लश का काम है, जो आपके बड़े साइज के स्टोन है, 6 mm 8 mm, उतने बड़े साइज निकलेंगे नहीं, आपको बहुत दर्द हो जाएगा, फिर फंस जाएगा। तो पहले हम लोग पाउडर क्यों देते हैं कि जो बड़ा साइज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करते हैं, उस बड़े साइज को छोटा बनाएगा। स्टोन क्रशर का काम करेगा। क्रशर मशीन देखे हैं, बड़े पत्थर को छोटा बना देता है। ये क्रशर है हमारा, जो पाउडर लेंगे उसको छोटा छोटा भाग में निकालेगा 4 दिन में, 4 दिन में छोटा बना देगा। और छोटा बनाने के बाद जब ये कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे कैलकुली फ्री, इसको भी क्या करना है, 4 दिन पाउडर लेने के बाद खाली पेट, दही नहीं खा सकते, नींबू के साथ कोई भी खट्टे चीज के साथ आप ले सकते हैं। और 4 दिन के बाद कैप्सूल शुरू होगा कैलकुली फ्री, जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। और ये भी 2 कैप्सूल खाली पेट लेना है सुबह में। खाना खाने के बाद किडनी स्टोन का प्रोडक्ट नहीं देना है, ये खाली पेट देना है और सुबह में ही देना है दोनों प्रोडक्ट। पहले पाउडर देंगे 4 दिन, उसके बाद 2 कैप्सूल देंगे इसको सुबह सुबह। और इस तरीके से पूरे दिन पानी पी अगर पीता है तो वो स्टोन शरीर से बाहर निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन काम है कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री का। इसके साथ आप जो किडनी में स्टोन है, तो किडनी को डैमेज भी हुआ है, उसके नेफ्रॉन्स, उसकी नसें डैमेज हो चुकी हैं, तो उसके साथ इस किडनी स्टोन के साथ आप गोखरू दीजिए। ये खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल 3 टाइम देना है, या 2 टाइम भी दे सकते हैं उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक एक कैप्सूल, लेकिन ये खाना खाने के बाद देना है। किडनी के अंदर बहुत सारे लोगों को आपने जो प्रोडक्ट दिया है कैलकुली फ्री, कैलकुली फ्लश, दोबारा उनको स्टोन ना हो, उसके लिए गोखरू का भी उनको एक डोज चला दीजिए। 2-3 महीने आप गोखरू खाइए। जो किडनी डैमेज हुआ होगा, जो फिल्टर जाम हो, किडनी स्टोन तो निकल गया, उसके बाद अंदर घाव हो सकते हैं ना, उसका फिल्टर जाम हो सकता है ना। तो किडनी के फंक्शन को सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए आपको गोखरू का इस्तेमाल करना है। किडनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, चाहे पित्त पथरी हो, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, किडनी के फंक्शन को अच्छा करने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है गोखरू, इसको आपको देना है किडनी स्टोन के बाद। साथ में आपको पंच तुलसी ड्रॉप, जब भी वो पानी पिएगा पंच तुलसी ड्रॉप मिला के पिएगा। इससे क्या होगा, जो जब स्टोन निकलता है आपके पेशाब के रास्ते से, तो उस दिन दर्द बहुत होता है आपको, तो उस दर्द में तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी सूजन आपके शरीर में, आपने तो इससे पहले स्लाइड में देखा कि अगर शरीर में सूजन है तो सूजन को भी ये कम करेगा। कभी कभी फीवर आ जाता है तो एंटीबायोटिक की तरह तुलसी काम करेगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालेगा। तो ये जब भी पानी पीजिए उसमें पंच तुलसी ड्रॉप 5-6 ड्रॉप मिला करके आप पिएंगे, तो किडनी स्टोन में दर्द कम होगा और आराम से पास आउट हो जाएगा, और पानी का टेस्ट भी बदल जाता है, आप ज्यादा पानी पिएंगे। ये 3 प्रोडक्ट हमने आपको सजेस्ट किया है किडनी स्टोन के लिए। आगे अगर आप चाहें तो ये किडनी स्टोन जो कैलकुली फ्री, कैलकुली फ्लश है, उसको लेने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप ये सी बकथॉन का इस्तेमाल करें। इसके अंदर ओमेगा है, विटामिन सी है, और ये आपके शरीर को ताकत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और पथरी आराम से बाहर निकल जाए उस फ्लूइड को बना के रखेगा। तो कुछ जूस लेंगे, यानी जब किडनी स्टोन होता है तो जितने भी तरल पदार्थ ले सकते हैं, जितने भी लिक्विड ले सकते हैं, जितने भी जूस ले सकते हैं पूरे दिन, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सी बकथॉन का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसको अगर ले तो किडनी के स्टोन में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सकता है, ठीक किया सकता है। और लास्ट में हमारा स्लोगन है, आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आयुर्वेद पे विश्वास करिए। ऐसा अपनी लाइफ स्टाइल को डेवलप कीजिए, कभी एलोपैथी में जाना ना पड़े, कभी कोई दवा ना खाना पड़े, क्योंकि जो भी आप दवा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट किडनी को होता है। जो भी आप दवा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट किडनी को झेलना पड़ता है। आप डायबिटीज की दवा खाते हैं, आप
बीपी की दवा खाते हैं, आप थायराइड की दवा खाते हैं, इन सारे दवाओं का रीजन किडनी स्टोन है। क्योंकि इन सारे में कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है और वो स्टोन का रूप लेता है। तो ऐसा कुछ लाइफस्टाइल डेवलप करें ताकि हम बीमार ही ना पड़े। जिंदगी भर शुगर की दवा ना खानी पड़े, वो आयुर्वेद से हो सकता है। जिंदगी भर थायराइड की दवा ना खानी पड़े, जो डॉक्टर आपको बोलता है जिंदगी भर आपको थायराइड की दवा चलेगी, ये गलत कंसेप्शन है। थायराइड को मैनेज किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप चाहते हैं सिर्फ दवाइयां खा करके, सिर्फ गोलियां खा के मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। खान पान में बदलाव, तो रहन सहन में बदलाव करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके और साथ में आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करके आप बहुत आसानी से अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। किसी को बोल दिया जाए एलोवेरा जूस पीना है, ऐसा सोच में पड़ जाता है कि कौन सा अजूबा हमने चीज बोल दिया है। वो 4 बार पूछेगा, साइड इफेक्ट तो नहीं है, कुछ होगा तो नहीं। हमने बोला त्रिफला जूस लेना है, हमने बोला आंवला जूस लेना है, अच्छा सर कितने बार लेना है, कितना टाइम लेना है। हमने बोला सी बकथॉर्न जूस है, पूछेगा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हमने अभी बेहतरीन पल्स लॉन्च किया है, बेरी पल्स, आप उसका टेस्ट लीजिए। कल ऑफिस में हम लोगों ने उसको टेस्ट किया था, इतना बेहतरीन टेस्ट है, इतना खट्टा मीठा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट है उसके अंदर। अब उसको बोलेंगे सर सारे बेरीज का जूस है आप पीजिए, बोलता सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितनी बार लेना है। अरे जूस है यार, खाना खाने के 1 घंटा बाद कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले ले सकते हैं। यानी कि कोई भी पानी, कोई भी जूस खाने के दौरान नहीं लेना, जब खाने में गैप हो आधा 1 घंटे का कभी भी ले लीजिए। हम लोग इतना नियम बना लेते हैं कि जूस पड़ा रहता है, अच्छा खाली पेट लेना था, अब तो खाना खा लिया, अरे 1 घंटा बाद ले लो यार। तो इतनी सारी चीजें हम लोग पूछते हैं आयुर्वेद के बारे में, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितनी बार लेना है, लेकिन तुरंत जाकर के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। कितनी बार पीना है सर सिगरेट, कितना तुलसी गुटखा खाना है, ये भी तो पूछ लो, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। दिन में भी शराब का सेवन, उस समय नहीं पूछते कितनी बार लेना है। लेकिन जैसे ही कोई आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तली भुनी चीजें, समोसा, ये शाम में पकौड़े, जलेबी, छोला भटूरा, डोसा, ये खाते समय पूछते हो सर कि कितने बार साइड इफेक्ट होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, कितने गंदे तेल में वो छान के आपको दे रहा। सोचना तो आपको वहां चाहिए था, जिस सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है कैंसर होता है, उस डब्बे को हम पॉकेट में लेके घूमते हैं। और जब कोई आयुर्वेद आता है तो हम पूछते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये हमारी मेंटेलिटी है। लोग बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ पे शराब जो है लाइन लगा के बेचा जाता है, लाइन में खड़े होकर लोग लेते हैं और दूध को घर घर देना पड़ता है। शराब को लोग लाइन में और दूध को जाके नहीं लाएंगे, मैं जाऊंगा लाने के लिए, दूध वाला पहुंचाएगा, लेकिन शराब 10 मिनट लाइन में खड़ा होकर लेंगे। तो ये हमारी मेंटेलिटी है और इसीलिए हॉस्पिटल खुले हैं, इसीलिए डॉक्टर 5 साल 7 साल 10 साल की पढ़ाई करता है। आप ये सब नहीं करेंगे तो उसका धंधा कैसे चलेगा। लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं एक हॉस्पिटल खोलने में, लाखों लाख रुपए डॉक्टर अपनी पढ़ाई में खर्च करता है। तो उसके क्या, उसका भी तो चिंता हमको रख करना है ना। अगर ये सब काम नहीं करेंगे, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, तो वो डॉक्टर तो भूखा मर जाएगा। तो ये सब भी होनी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो गलत फार्म खान कीजिए, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कराए हुए हैं, कमा करके डिपॉजिट कराए हैं, तो बड़ी आसानी से आप जैसे मर्जी वैसे रहिए। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनका शरीर ही सब कुछ है, उस शरीर को ही मेहनत करके खट के पैसा कमाते हैं। तो जितने लोगों के पास पैसा नहीं है उनको ज्यादा सजग होने की जरूरत है। अमीरों के पास बहुत रास्ता है, वो किडनी को ट्रांसप्लांट करा लेंगे, वो दूसरे की किडनी खरीद लेंगे। कोई उनके सर्कल में किडनी देने को तैयार नहीं है, वो जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देंगे। और किडनी चोरी भी होता है, किडनी खरीद बेच भी होता है, मानव अंग का तस्करी भी होता है। वो कौन करेगा, जिनके पास पैसे हैं। तो क्या आप उतना कमा के रखे हैं,
नहीं है तो आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए, कभी भी बीमारी होगा हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और जो मैंने बताया, अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना